Yeah. I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기, her brain fried. My lady papa Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? 여기 나의 area, 여기 my area. इंडियन रोड्स पे आपको मर्सिडीज मायबाग GLS 600 आराम से देखने को मिल जाएगी, बट साथ में ये भी मुमकिन है कि आपने इस पर्टिकुलर एडिशन को शायद इंडियन रोड्स पे बहुत ज़्यादा देखा नहीं होगा, क्योंकि ये मर्सिडीज मायबाग GLS 600 का नाइट सीरीज एडिशन। अब नाइट सीरीज है, इस वजह से फ्लैगशिप के ऊपर भी एक और फ्लैगशिप टच दे देता है आपको, क्योंकि ये जो आपको फीचर ऑफर करता है ये थोड़े से डिफरेंट है, और साथ ही साथ इसके लुक्स आप देख सकते हैं नाइट सीरीज होने की वजह से यहाँ पे जो आपको पेंट ऑप्शंस मिलते हैं वो डिफरेंट हैं। साथ ही साथ इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ ऐसे टच आपको मिलते हैं जो कि इसे और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं। और क्या आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी को खरीदने के लिए 3,70,00,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं? क्या क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, इसकी जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो है 3,70,00,000। ऑन रोड जो कीमत है इसकी वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा की आपको मिल जाती है। इस वजह से गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपको डिटेल में इसका एक रिव्यू दें, और साथ ही साथ आपको डिटेल में एक्सपीरियंस कराएं कि इसको चलाने में कैसा फील होता है, और स्पेशली इसकी रियर सीट में बैठने में कैसा फील होता है। मेरा नाम है अंसज, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मायबाग 600 आपने काफ़ी बार देखी होगी, बट नाइट सीरीज में खास क्या है? खास है इसकी एक्सक्लूसिव डुअल टोन पेंट फिनिशिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नीचे की साइड ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल रही है। बेसिकली जो कलर है इसका नाम है ऑब्सीडियन ब्लैक, और साथ ही साथ ऊपर देखेंगे तो ये आपको सिल्वर पेंट स्कीम मिल रही है। अब ये दोनों आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफर करते हैं ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसी के साथ आप हेडलैम्प्स की असेंबली देखेंगे तो हेडलैम्प्स के अंदर आपको रोज गोल्ड कलर के एक्सेंट्स मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक्सक्लूसिव है, और आपको सिर्फ इस नाइट सीरीज एडिशन में ही ये एक्सेंट्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मायबाग की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि अगेन इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक टच देती है। ग्रिल पे आएंगे तो ग्रिल में आपको नॉर्मल क्रोम की जगह डार्क क्रोम से फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। काफ़ी मैसिव साइज़ की ग्रिल आपको मिल जाती है, और अगेन ये आपको जो वर्टिकल स्लेट्स मिलते हैं ये भी आपको डार्क क्रोम के साथ मिलते हैं। नीचे देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है बम्पर का, इसमें भी आपको डार्क क्रोम से फिनिशिंग दी गई है, और साथ ही साथ मर्सिडीज का जो लोगो देखेंगे ये भी आपको डार्क क्रोम से फिनिशिंग वाला मिलता है। काफ़ी ज़्यादा मैसिव इसका डिज़ाइन आपको लगेगा। फ्रंट से देखेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि इससे बड़ी एसयूवी कोई और हो नहीं सकती, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि मर्सिडीज़ के लाइनअप में ये जो एसयूवी है वो अपने आप में सबसे बड़ी है। और प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम अगेन ये नाइट सीरीज़ पैकेज आपको लगने ही वाला है। अब जैसे ही आप इसकी साइड प्रोफाइल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैसिव 23 इंच के फोर्स्ड व्हील्स मिल जाते हैं, जिनमें अगेन मायबाग की आपको बैजिंग देखने को हर जगह मिल जाएगी। तो ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको मिलते हैं। नॉर्मल मायबाग आपने देखी होगी जिसमें आपको नाइट सीरीज एडिशन नहीं मिलता, उसमें जो व्हील्स हैं वो आपको 22 इंचेस के मिलते हैं स्टैंडर्ड। हाँ, उसमें ऑप्शन ज़रूर मिलता है आपको 23 इंच का, बट हाँ उनका जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इससे। तो ये थोड़े से ज़्यादा यूनिक लगते हैं, और स्पेशली अगर आप इसे नाइट में देखेंगे तो आपको ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। 5 मीटर से भी ज़्यादा लेंथ की और 3 मीटर से भी ज़्यादा व्हील बेस वाली इस मायबाग 600 के अंदर अगर आपको एंटर करना है तो आपकी हेल्प करेंगे ये रिट्रैक्टेबल फ्लोर बोर्ड, जो कि कुछ इस तरह से बाहर आ जाता है जैसे आप गेट को ओपन करते हैं, और अगर इसे बंद करेंगे आप तो ये सॉफ्ट टच जो आपको डोर्स मिल जाते हैं ये डेफिनेटली आपको पसंद आने वाले हैं। और वैसे तो इतनी महंगी लग्जरी एसयूवी से आप ऑफ रोडिंग करना तो ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, बट स्टिल करते भी हैं तो आपके पास यहाँ पे एडेप्टिव सस्पेंशन मिल जाते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए इसे कैपेबल बना देते हैं। रूफ रेल्स जो है वो फंक्शनल आपको मिल जाती है। ये मायबाग का आपको लोगो जो मिलता है यही इसकी शान को और बढ़ाता है, पता लग जाता है दूर से देखते ही ये मर्सिडीज की मायबाग सीरीज है। बाकी रियर से भी कहानी बिल्कुल ही वैसी है। स्टैंडर्ड GLS जैसा आपको लेआउट मिल जाता है इसके रियर में, लेकिन यहाँ पे आपको डार्क क्रोम से फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि अगेन नाइट सीरीज में आपको मिलती है और कोई एडिशन में आपको नहीं मिलेगी। ये भी आप देख सकते हैं डार्क क्रोम से फिनिशिंग जो है वो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। इसके अलावा अगर आप इसके बूट स्पेस को भी एक बार चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 500 लीटर से भी ज़्यादा का बूट स्पेस मिल जाता है, और ये पार्सल ट्रे देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम है। इसमें भी आपको मायबाग की ब्रांडिंग की गई है। अब वैसे तो इंटीरियर की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूजुअली फ्रंट रो से, बट आज हम पीछे से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि जब बात आती है मायबाग की तो आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है मेन
तो वो होता है इसके रियर सीट पे, क्योंकि यहीं पे आपको मिलता है एक मैक्सिमम कंफर्ट और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपने अपना पैसे को सही जगह लगाया है या फिर नहीं। और वैसे तो इस कार के स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट मर्सिडीज़ ने यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से आप इसमें कुछ फीचर्स को ऐड ऑन करवा सकते हैं जो कि इस गाड़ी को और भी ज़्यादा फीचर लोडेड बना देते हैं, जिसमें से शामिल है एक फ्रिज भी, जो कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप उसके लिए ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कंपार्टमेंट दिया गया है जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं एक फ्रिज के लिए भी। ये आर्मरेस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक टैब मिल जाता है। इस टैब को कुछ इस तरह से बटन प्रेस करके आप बाहर भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ ये टैबलेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इसकी फ्रंट वाली सीट्स के पीछे, यहाँ पे भी दी गई है और इस साइड वाले पैसेंजर के लिए भी ये टैबलेट्स दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंफर्ट की, तो एक लेवल कंफर्ट यहाँ पे आपके पास बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बटन आपको दिया गया है। इस बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप देखिए क्या होता है। ये मैंने बटन प्रेस किया और इसकी जो फ्रंट की सीट्स हैं, जो को ड्राइवर की सीट है, वो देख सकते हैं आप कुछ उस तरह से आगे जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो सीट है उसका अंडर थाई सपोर्ट कुछ इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको जो कंफर्ट मिलता है वो बिल्कुल ही टॉप नॉच है। और अगर आप इसकी रियर सीट में सेम इसी तरह से बैठेंगे जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मर्सिडीज माईबैक सीरीज को क्यों लग्जरी कार का राजा कहा गया है, क्योंकि जिस टाइप का कंफर्ट ये आपको ऑफर करती है वो शायद आपको एक प्राइवेट जेट में भी देखने को ना मिले। इसके अलावा एक और कमाल का फीचर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि है इसका मसाज सीटिंग वाला फीचर। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने भी स्क्रीन है, बट मैं आपको कोर पैसेंजर की स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये आप कंफर्ट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट टाइप के मसाज फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे क्लासिक मसाज हो गया, ये हॉट रिलैक्सिंग बैक मसाज हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको वर्कआउट भी मिल जाता है। इसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं दोनों लेफ्ट सीट के लिए और राइट सीट के लिए। लेफ्ट सीट के लिए मैंने एक्टिवेट कर दिया है अपनी सीट के लिए, और यहाँ पे मैं अब कंफर्टेबली बैठ चुका हूँ और मेरा मसाज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यकीन मानिए पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए जब आप इसकी रियर सीट में बैठेंगे और इसका मसाज फंक्शन एक्टिवेट करेंगे तो आपकी सारी थकान यहाँ पे मिट जाएगी। बहुत ही कमाल का यहाँ पे ये फीचर मिल जाता है। अब अभी तो बात हो गई दोपहर की, बट जब आप इस गाड़ी को रात में देखते हैं तो आपको इसमें बैठ के और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि नाइट सीरीज़ में आपको जो एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है ये डेफिनेटली ब्लैक कलर के थीम के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको। स्पेशली अभी आप देख सकते हैं ये एम्बिएंट लाइटिंग आपको इस डोर पे भी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ ये एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पेरीफेरी में भी देखने को मिल जाएगी सनरूफ की, और ये एम्बिएंट लाइटिंग अगेन आपको फ्रंट सीट पे भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है स्पेशली नाइट पे। इसके अलावा अगर अटेंशन टू डिटेल्स एक बार इसकी चेकआउट करेंगे तो आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्पेशली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये माईबैक का आपको बैजिंग मिल जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है ये भी देखने में। आपको फील आता है कि आप एक महंगी कार में बैठे हैं, एक दुनिया की सबसे लग्जरियस कार में बैठे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप इसकी रूफ भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो फिनिशिंग मिल जाती है वो बिल्कुल ही टॉप नॉच आपको मिलती है। ये अगर आप सीट्स की अपॉलिशी चेकआउट करते हैं तो अगेन यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ही टॉप नॉच फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। खास बात ये कि इन सीट्स में आपको वेंटिलेशन का भी फीचर मिल जाता है। ये बटन जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ से वेंटिलेटेड सीट वाला फीचर इसका एक्टिवेट हो जाता है, और हीटेड सीट का भी फीचर यहाँ पे आपके पास मिल जाता है। ये बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हीटेड सीट्स की एक्टिवेट हो जाएगी, बट इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से हम इसे बंद कर देते हैं और इसकी वेंटिलेशन वाले फीचर को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन हम बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे डुअल स्क्रीन्स मिल जाती हैं, जैसे कि नॉर्मल GLS में आपने काफ़ी बार देखी होगी। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी को। सारी कनेक्टिविटी के फीचर्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सस्पेंशन, स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट, 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। जैसे ही इसके ड्राइव मोड्स का बटन को प्रेस करते हो तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सब तरह की नोटिफिकेशंस आ जाती हैं कि कौन से ड्राइव मोड पे ये गाड़ी चल रही है। अगर आप इसे कंफर्ट मोड पे ड्राइव करेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा ड्राइव करते दौरान, बट वहीं अगर आप ऑफ रोड मोड पे जाएंगे तो आप इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं, इसकी बेसिकली राइड हाइट को इंक्रीज करके। इसके अलावा हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा वाले फीचर्स मिल जाते हैं, ADAS के फीचर्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील को देखेंगे तो ये आपको अगेन नॉर्मल GLS की याद दिलाएगा। बट फर्क इतना है कि यहाँ पे आपके पास जो फिनिशिंग दी गई है वो थोड़ी सी डिफरेंट बना देती है इसे, जो कि नाइट सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ब्रेक और एक्सेलरेटर पैडल्स को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो फिनिशिंग मिलती है वो डिफरेंट दी गई है और उसमें आपको माइबाक का लोगो भी मिल जाता है। तो लगभग 4 करोड़ ऑन रोड प्राइस पे करने के बाद अगर आप इस GLS माइबाक 600 नाइट सीरीज को खरीदते हैं तो आप अपना ज़्यादातर समय जो है वो रियर सीट में ही बिताएंगे। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो किसी तरह से बोरिंग है। इस गाड़ी का वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 की स्पीड जो है वो सिर्फ 5 सेकंड में कवर कर सकती है। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है इसके V8 इंजन को, क्योंकि इसमें आपको 4 लीटर का V8 इंजन मिलता है। बाई टाइपो इंजन है। ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है लगभग 550 bhp की पावर और 700 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। टॉप स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 से 100 की स्पीड जो है वो 5 सेकंड में ही कवर कर लेती है, जो कि अपने आप में इस भारी भरकम SUV को एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी बना देता है। इसके अलावा कंफर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारी फीचर्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। एडेप्टिव सस्पेंशन भी यहाँ पे आपके पास मिल जाते हैं, यानी कि रोड के हिसाब से अपने आप ही सस्पेंशन जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे आपको एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी मिले। अब इंजन जो है वो V8 इंजन है, काफ़ी ज़्यादा खास है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी देता है। ट्विन टर्बो चार्जर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपके पास माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जिसकी वजह से इसकी पावर और टॉर्क में आपको एक माइल्ड बूस्ट भी मिलता है। हालांकि वो बूस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टिल जो है आपको ये परफॉर्मेंस ऑफर करती है अपनी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से, वो डेफिनेटली आपको पसंद आने वाली है। अब वैसे तो इसकी रियर सीट का कंफर्ट पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, आपको मज़ा रियर सीट में ही आएगा, लेकिन इसकी जो फ्रंट सीट है वो भी किसी तरह से कम नहीं है। अभी मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ हूँ। इसके सीट के साइड बोल्स्टर्स आपको हक करके रखते हैं प्रॉपर्ली और आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने देते। बात करें अगर ड्राइव मोड्स की, तो इसमें आपके पास मल्टीपल ड्राइव मोड्स का फीचर अवेलेबल है। ये सेंट्रल कंसोल में आपके पास एक बटन दिया गया है, जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं, जो हैं इंडिविजुअल, स्पोर्ट, कंफर्ट, माइबाक और साथ ही साथ एक ऑफ रोड मोड भी मिल जाता है। इस ऑफ रोड मोड को अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो गाड़ी की राइड हाइट जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं, आपको शौक है इस टाइप की बड़ी SUV को भी एक परफॉर्मेंस कार वाला अंदाज देने की, तो यहाँ पे आपके पास एक स्पोर्ट मोड मिलता है। जैसे आप इसे स्पोर्ट मोड पे रखते हैं कुछ इस तरह से, थ्रॉटल को आपको हल्का सा प्रेस करना है कुछ ऐसे, और आपके फेस पे आएगी एक बड़ी सी स्माइल। आपको ऐसा फील होगा कि आप एक माइबाक नहीं बल्कि एक AMG को ड्राइव कर रहे हैं। इस टाइप का ये V8 इंजन जो है वो आपको कमाल की परफॉर्मेंस देता है। तो GLS 600 का ये जो माइबाक नाइट सीरीज़ है ये थोड़ा सा प्राइसी ज़रूर है, बट ये रेगुलर माइबाक GLS से आपको ज़्यादा अच्छे लुक्स ऑफर करती है। रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है और साथ ही साथ ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये डुअल टोन पेंट फिनिशिंग है, ये इसे और भी ज़्यादा अच्छा लुक ऑफर करती है और लोग आपकी गाड़ी को मुड़ के बार बार देखते हैं। बट हाँ, अगर आप इसे कंसिडर करके इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा और एडिशनल पैसा इसमें इन्वेस्ट करके इसके कुछ और एडिशनल फीचर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। उन फीचर के ऐड ऑन होने के बाद ये जो गाड़ी है वो आपके लिए और भी ज़्यादा फीचर लोडेड बन जाएगी। आपके क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, आप हमें नीचे दे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको ये GLS का नाइट सीरीज़ एडिशन, आप हमें ये भी बताएं। क्या आपने इससे ज़्यादा कोई लग्जूरियस या प्रीमियम कार में इससे पहले सफ़र किया है या फिर नहीं, ये भी हमें नीचे दे कमेंट्स में बताएं। बाकी ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।